आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों आपका बीएससी 2 यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका दोस्तों यहाँ पे बीबीएमके यूनिवर्सिटी के लिए है दोस्तों बेसिकली ये। तो बीबीएमके यूनिवर्सिटी में दोस्तों आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो एग्जाम होने वाला है ये दोस्तों आपका जो वो एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? एमसीक्यू पैटर्न पे, यानी कि आपका जो परीक्षा जो है वो होने वाला है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका जो परीक्षा है बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछा जाएगा। प्रश्न मतलब कि एग्जाम में जिसमें आपको प्रश्न दिया जाएगा उसका 4 विकल्प दिया जाएगा, किसी एक आपको चयन करना होगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो परीक्षा में जो प्रश्न रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिसके लिए मैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न को टाइप करके मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो है हिंदी और इंग्लिश यानी आपको जिस तरीके से आपको सुटेबल अच्छा लगे आप लोग दोनों तरह से जो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका यूनिट दिया गया वो दिया गया कि इन्वायरमेंटल के बारे में। ठीक है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण की समझ के बारे में बेसिकली आपको जो है वो दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण को समझने के लिए आपको जो पहला टॉपिक दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई आपका प्रश्न है, आइए हम देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इसका आपको उत्तर देना होगा परीक्षा में, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए कि पहला प्रश्न पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि पर्यावरण क्या है। दोस्तों व्हाट इज द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण आखिरकार होता क्या है। तो पर्यावरण जो है एक केवल जीवित तत्व है। ठीक है, केवल जीवित तत्व है या केवल निर्जीव तत्व है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पर्यावरण जो है दोस्तों वह जीवित के लिए भी और निर्जीव के लिए भी, यानी ये दोनों के लिए क्या है, एक तत्व है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जीवित और निर्जीव यानी कि दोनों तत्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए पर्यावरण का कौन सा घटक गैर जीवित है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए, पेड़, जलवायु, मानव, पशु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलवायु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा जलवायु। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वह है सूर्य है। क्या है? सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख पा रहे हैं कि जैव विविधता का क्या महत्व है। तो जैव विविधता का जो महत्व है वो क्या होता है। तो जैव विविधता का जो महत्व हो जाएगा तो वो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना या फिर खाद्य श्रृंखला जो है उसको बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि ये उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक मारना होगा कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैव विविधता का क्या महत्व है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देख लीजिए कि कौन सा गैस जो है वह ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इनमें से जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वह ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए कि ओजोन परत का क्या कार्य है। तो ओजोन परत का जो कार्य होता है बेसिकली ये दोस्तों आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करना होता है, अवशोषित करना होता है। ठीक है, तो ओजोन परत का क्या कार्य है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो है अवशोषित करना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा जो है जीवंत घटक खाद्य श्रृंखला का आधार है। तो ये 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, पहला आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए कि जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल क्या है, पृथ्वी का मतलब कि जल मंडल, पृथ्वी का स्थल मंडल, पृथ्वी का जीव मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो जैव मंडल है जो है वह पृथ्वी का दोस्तों ये जीव मंडल है। क्या है, पृथ्वी का जीव मंडल। तो जैव मंडल किसको बोलेंगे, जैव मंडल हम पृथ्वी के जीव मंडल को बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कार्बन चक्र में जो है वो मुख्य भागीदार कौन होता है। तो कार्बन का जो चक्र मुख्य जो भागीदार होता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये नाम से आप लोग जान रहे हैं कार्बन चक्र में जो मुख्य भागीदार होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो मृदा का हिस्सा है। ठीक है, मृदा यानी कि मिट्टी का हिस्सा है। तो जल, खनिज, कार्बनिक पदार्थ या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है मिट्टी का ही सारा का सारा घटक है। जल कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। खनिज पदार्थ कहाँ से, मिट्टी से। कार्बनिक पदार्थ ये सब जो है वो मिट्टी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ये सब जो है वो मिट्टी का ही एक घटक है। ठीक है, मिट्टी का एक तत्व आप कह सकते हैं, मिट्टी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो निम्न में से जो है कौन सा घटक मिट्टी का हिस्सा है। तो जल भी है, खनिज भी है, कार्बनिक पदार्थ भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला देख लीजिए यहाँ पे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण या जैव विविधता का संरक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, वातावरण की कौन सी परत ओजोन परत को जो है वो समाहित करती है। तो वातावरण का कौन सा परत है जो वायुमंडल को जो है यहाँ पे क्या करता है, उसको समाहित करता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल जो है दोस्तों वह वातावरण की जो गैसें होती है उसको ओजोन परत में क्या करता है, उसको समाहित कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो पोषक तत्वों का क्या करता है, पुनर्चक्रण करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि अपघटन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपघटन। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस के लिए क्या करता है, वह प्रभावी मतलब कि माना जाता है। तो जो ग्रीन हाउस जो गैस है बेसिकली ये उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, जैसे कि मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ये सब जो गैसें हैं दोस्तों ये ग्रीन गैस हाउस है दोस्तों उसमें बेसिकली ये सब क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। तो गैस ग्रीन हाउस को प्रभाव कौन कौन करता है, मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, नाइट्रस ऑक्साइड करता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला देखिए बायोम क्या है, व्हाट इज बायोम, ठीक है, व्हाट इज ए बायोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कि एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है, एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, बायोम। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो इसमें जो हो जाएगा कि एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कौन सा घटक जो है वो जैव विविधता का अंग नहीं है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है, जल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वह ऊर्जा का स्रोत को क्या बढ़ावा मतलब कि कहा जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो इसको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट जो आपका फर्स्ट यूनिट दिया गया था दोस्तों आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को करवा दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा।